मॉड्यूल 5 के पिछले लेक्चर में हमने क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर के डिजाइन के लिए स्टेप्स देखा था। कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में आज हम लोग डिजाइन प्रॉब्लम एक करेंगे। शुरुआत हम लोग क्रॉस रेगुलेटर के डिजाइन से करेंगे और फिर क्रॉस रेगुलेटर के डिजाइन के बाद, कंप्लीट डिजाइन के बाद हम लोग फिर हेड रेगुलेटर का डिजाइन करेंगे। यूजुअली एग्जाम्स में सेपरेटली आता है, दोनों ही चीजें सेपरेटली होती हैं, ठीक है। आइदर आपको क्रॉस रेगुलेटर डिजाइन करना होता है या फिर हेड रेगुलेटर डिजाइन करना पड़ता है, तो हम लोग दोनों ही देख लेते हैं, ठीक। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेप्स क्या है, लगभग सारी चीजें एक जैसी ही है, कॉमन ही है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रॉस रेगुलेटर के डिजाइन से। डिजाइन ऑफ क्रॉस रेगुलेटर। तो जैसा कि हमने डिजाइन स्टेप्स में देखा था, सबसे पहला काम होता है क्रेस्ट का। सबसे पहले हम लोग क्रेस्ट डिजाइन में जाते हैं। डिजाइन ऑफ क्रेस्ट, और चूंकि यहाँ पे हमारे पास डिस्चार्ज गिवन है तो हम लोग वाटर वे भी फाइंड आउट करेंगे एंड वाटर वे। नाउ तो क्रेस्ट लेवल कितना होगा, सबसे पहले क्रेस्ट लेवल हमें देखना है। तो क्रॉस रेगुलेटर के लिए क्रेस्ट लेवल क्या होता है, पेरेंट चैनल का अपस्ट्रीम बेड लेवल के इक्वल होता है, ठीक। तो अपस्ट्रीम बेड लेवल ऑफ पेरेंट चैनल। तो पेरेंट चैनल का अपस्ट्रीम बेड लेवल कितना होगा, तो हमारे पास फुल सप्लाई लेवल दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में फुल सप्लाई लेवल ऑफ पेरेंट चैनल दे रखा है और साथ ही डेप्थ भी दे रखा है, ओके। तो फुल सप्लाई लेवल है 218.10 और जो डेप्थ ऑफ वाटर है पेरेंट चैनल में, ठीक है, वो है 2.5 मीटर, ओके। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, 218.10 माइनस 2.50, तो ये हो गया 215.60 मीटर, ओके। तो जैसा कि हमने स्टेप्स में भी देखा था कि हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को, ठीक है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था, ड्रॉन्ड वेयर फॉर्मूला, वो क्या है, डिस्चार्ज Q is equal to 2/3 C1 L under root 2G brackets H plus HA power 3/2 minus HA power 3/2 plus C2 LD under root 2G H plus HA। ये हमारा ओरिजिनल डिस्चार्ज फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को अगर इग्नोर कर दें, नेग्लेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो द डिस्चार्ज Q becomes Q equal to 2/3 C1 L under root 2G, ओके। और यहाँ पे HA खत्म और ये HA खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास बस रह जाता है H पावर 3/2 प्लस C2 LD 2G under root 2G H, ओके। नाउ Q हमारे पास गिवन है 100 क्यूबिक, ओके। Q क्या गिवन है? 100 क्यूबिक। C1 हम जानते हैं कितना, 0.557। L क्या है? लेंथ ऑफ वाटर वे अननोन है, इंटू 2G 2 इंटू 9.81। H क्या है? अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के वाटर लेवल में डिफरेंस, यानी अप स्ट्रीम का FSL माइनस डाउन स्ट्रीम का FSL। तो अप स्ट्रीम FSL कितना है? 218.80 माइनस डाउन स्ट्रीम का FSL 217.9। तो ये हो गया कितना? 0.2। ये यहाँ पे इंटू 0.2 पे पावर 3/2 प्लस C2 कितना हम जानते हैं? 0.80। L अननोन। D क्या है? जो डाउन स्ट्रीम FSL और क्रेस्ट लेवल के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। D क्या है? जो हमने स्टेप्स में देखा था कि डेप्थ ऑफ डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल इन द चैनल मेजर्ड अबव द क्रेस्ट, मेजर्ड अबव द क्रेस्ट। तो क्रेस्ट के ऊपर डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल जो भी है, ठीक है। तो क्रेस्ट का RL है हमने 215.6 निकाला हुआ है, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम का अगर हम देखने जाए फुल सप्लाई लेवल तो वो है 217.9। तो 217.9 माइनस 215.6, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2.3 and into under root 2 into 9.81 into 0.2, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें क्या यील्ड करेगा? लेंथ ऑफ वाटर वे L इक्वल टू 26.2 मीटर, ठीक है। 26.2 मीटर, ओके। तो अब हमें इस 26.2 मीटर्स में, ओके, प्रोवाइड करना पड़ेगा, वेव प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे होके वाटर फ्लो करे, और उन वेव्स के लिए हमें फिर पायर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोवाइड four waves of 7 meter each with a clear waterway। कितना हो गया? क्लियर वाटरवे
इक्वल टू 4 गुना 7 28 मीटर। ठीक है, साथ ही इन बेस के लिए जैसे बे क्या हुआ, ये पायर है तो वाटर यहां से फ्लो करना है। ओके, फिर एक पायर होगा, वाटर यहां से फ्लो करेगा, फिर एक पायर रहेगा, वाटर यहां से भी फ्लो करेगा और यहां से भी फ्लो करेगा। ठीक है, ये पायर क्या करेगा, सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, इन्हीं सपोर्ट से हम लोग ऊपर में कंस्ट्रक्शन करके गेट प्रोवाइड कर देते हैं कंट्रोल के लिए। ओके, तो क्लियर वाटर भी हमने प्रोवाइड कर दिया। ये 7 मीटर का, ये 7 मीटर का, ये 7 मीटर का और ये भी 7 मीटर का। तो बीच में ये जो है, ठीक है, ये 1.5 मीटर का एटलीस्ट हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। Okay, so provide 3 piers of 1.5 meter width each। ठीक है, तो इस तरह से अब टोटल विड्थ कितना हो गया क्रॉस रेगुलेटर का, देयरफॉर टोटल विड्थ of cross regulator equal to 28 प्लस 3 गुना 1.5 तो 32.5 मीटर हो गया ये। ठीक है, इतना हमने प्रोवाइड कर दिया। अब हम अगले स्टेप पे आए, तो अगला स्टेप हमारा होता है डाउनस्ट्रीम फ्लोर का डिजाइन। ओके, स्टेप 2, डिजाइन ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लोर। ठीक है, तो हमारे पास डिस्चार्ज गिवन है। ओके, Q equal to 100 cumex then डिस्चार्ज पर यूनिट विच हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय जो हमारा क्लियर वाटर वे है 28 मीटर। ठीक है, ये हम करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3.58 क्यूमेक पर मीटर ये आ जाता है। ओके, नाउ हेड लॉस जो है HL वो कितना होगा, इक्वल टू H, और H इक्वल टू कितना हमने देख लिया है, अप स्ट्रीम फुल सप्लाई लेवल माइनस डाउन स्ट्रीम फुल सप्लाई लेवल। तो ये 218.10 माइनस 217.90 तो ये इक्वल टू आ जाता है 0.20। ओके, 0.20 मीटर। नाउ हमारे पास Q गिवन है 3.58 क्यूमेक्स पर मीटर और HL हो गया 0.20 मीटर। ठीक है, तो अब हम ब्लेंच कर्व को अगर देखें, ठीक है, ये है ब्लेंच कर्व, ये क्या है हेड लॉस स्पेसिफिक एनर्जी डाउनस्ट्रीम साइड का प्लॉट है। ओके, तो हमारा डिस्चार्ज है 3.58 यानी इस रेंज में, और हमारा हेड लॉस जो है वो क्या है 0.20
0.2, यानी ये 0.2 हो गया ये लाइन। ओके, सॉरी, ये लाइन 0.2 है एंड डिस्चार्ज हमें जो चेक करना है 3.58। तो ये 3 मीटर डिस्चार्ज का, ये 4 मीटर डिस्चार्ज का लाइन, सॉरी 3 क्यूबिक और 4 क्यूबिक के बीच का। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 1.89 आ जाएगा। ओके, 1.8 से 1.9 के आसपास। ओके, तो हमारा फॉर Q इक्वल टू 3.58 क्यूबिक्स per meter and HL equal to 0.2 meter from Blanch curve स्पेसिफिक एनर्जी डाउनस्ट्रीम साइड में कितना आ जाएगा, ये F2 इक्वल टू नियर अबाउट 1.89 मीटर। ठीक है, नाउ अब हम डाउनस्ट्रीम फ्लो लेवल अगर निकालें, डाउनस्ट्रीम फ्लो लेवल, तो डाउनस्ट्रीम फ्लो लेवल कितना आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम फुल सप्लाई लेवल माइनस EF2। ओके, फॉर्मूला जो हमने स्टेप्स में देखा था उसमें हमने देखा था क्या, डाउनस्ट्रीम फ्लो लेवल इक्वल टू डाउनस्ट्रीम TEL माइनस, हमने ये देखा था, ये दोनों ही फॉर्मूले थे, डाउनस्ट्रीम TEL माइनस EF2 एंड डाउनस्ट्रीम FSL माइनस EF2। ओके, तो हमारे पास डाउनस्ट्रीम FSL अवेलेबल है कितना, 217.90 और EF2 हो गया 1.89। तो ये चीज हो गया क्या हमारा डाउनस्ट्रीम फ्लो लेवल 216.01 मीटर। नाउ अब हम डाउनस्ट्रीम बेड लेवल अगर देखें, ठीक है, डाउनस्ट्रीम बेड लेवल, फ्लो लेवल क्या है, बेड लेवल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए पहले हमें बेड लेवल चेक करना है। तो डाउनस्ट्रीम फुल सप्लाई लेवल माइनस डेप्थ ऑफ वाटर ऑन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम FSL 217.90 और डेप्थ ऑफ वाटर है 2.5 मीटर। तो ये हो जाता है कितना, 215.40 मीटर। दैट मीन्स जो हमारा डाउनस्ट्रीम फ्लो लेवल है वो क्या है, हायर देन, सिंस डाउनस्ट्रीम फ्लो लेवल is higher than downstream bed level, therefore adopt downstream flow level equal to 215.40 मीटर। ओके, यही हमें एडॉप्ट कर लेना है। ठीक है, अब हमारा डाउनस्ट्रीम फ्लो लेवल 215.40 मीटर है। ठीक, तो हम देखते हैं कि अपस्ट्रीम साइड में स्पेसिफिक एनर्जी कितना है। तो अपस्ट्रीम साइड में स्पेसिफिक एनर्जी कितना होना चाहिए, जो डाउनस्ट्रीम साइड में स्पेसिफिक एनर्जी होगा प्लस जो भी हेड लॉस होगा। तो
तो ये कितना हो गया 1.89 प्लस 0.2 यानी 2.09 मीटर। ओके, तो हमारे पास EF1 और EF2 दोनों अवेलेबल हो गया। ओके, फॉर EF1 इक्वल टू 2.09 मीटर, D1 equal to, and for EF2 equal to 1.89 मीटर, D2 equal to, ठीक है। तो इसके लिए भी हम स्पेसिफिक एनर्जी कर्व्स देखेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व्स। ओके, फ्रॉम स्पेसिफिक एनर्जी कर्व्स। तो ये हमारा स्पेसिफिक एनर्जी कर्व्स है, ठीक है। डिस्चार्ज वैल्यू जो हमारे पास है पर यूनिट विड्थ के लिए वो कितनी है, Q इक्वल टू 3.58 क्यूमेक्स पर मीटर। ओके, नाउ हमारे पास क्या क्या है, एक तो पहला एक स्पेसिफिक एनर्जी है EF1 2.09 मीटर और EF2 दूसरा स्पेसिफिक एनर्जी 1.89 मीटर, ठीक है। तो पहले हम कर्व चुन लें, 3 और 4 के बीच का जो है ये हमारा एक कर्व है, और एक स्पेसिफिक एनर्जी कर्व ये है। तो हमारा जो डिस्चार्ज वैल्यूज डेप्थ वैल्यूज होगा इसी दोनों के बीच के लिए होगा। तो जब स्पेसिफिक एनर्जी 2.09 है दैट मीन्स यहाँ पे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कंसीडर कर लेते हैं कि 3.58 यहाँ इस जगह होगा। ओके, एंड दूसरा जो हमारा स्पेसिफिक एनर्जी वैल्यू है वो है 1.89। ओके, तो ये लगभग यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये इस तरफ आ जाएगा यहाँ इन दोनों के बीच, ठीक है, यहाँ पे कहीं। तो एक वैल्यू हमारा नियर अबाउट 0.7 और दूसरा नियर अबाउट वही 1.65। ओके, तो D1 इक्वल टू हमारा ज्यादा स्पेसिफिक एनर्जी है तो इसके लिए डेप्थ 0.7 मीटर और इसके लिए 1.65 मीटर हम लोग ले लेते हैं। नाउ जब हमारे पास दोनों डेप्थ वैल्यूज हो गई तो जो लेंथ ऑफ फ्लोर होगा, ठीक, लेंथ ऑफ फ्लोर जो कि सिस्टम लेंथ भी कहलाएगा इस केस में, लेंथ ऑफ फ्लोर इक्वल टू 5 टाइम्स D2 माइनस D1 यानी 5 इंटू 1.65 माइनस 0.7, ठीक है, ये इक्वल टू आ गया 4.75 मीटर। ओके, तो एक क्राइटेरिया है कि लेंथ ऑफ फ्लोर जो होना चाहिए वो इम्परवियस फ्लोर का 2/3 होना चाहिए, ठीक है, 2/3 एटलीस्ट होना चाहिए। तो अब ये 2/3 है या नहीं इसके लिए हमें फर्दर इम्परवियस फ्लोर का लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल लेंथ ऑफ इम्परवियस फ्लोर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं द लेंथ ऑफ
floor should satisfy the criteria of being 2/3 of the length of impervious floor. Length of impervious फ्लोर। अभी हमें impervious फ्लोर का लेंथ पता ही नहीं है, तो हम ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये ठीक है या ज्यादा और होगा, तो ये हमें अभी पता ही नहीं है। ओके, तो अब हम मूव करेंगे आगे impervious फ्लोर के डिजाइन पे। ठीक है, वहां से हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे एंड देन फाइनल होगा कि हमारा ये डाउनस्ट्रीम फ्लोर की लेंथ कितनी होगी। ओके, नाउ स्टेप 3, design of impervious floor. Design of impervious floor. ठीक है, तो सबसे पहले डेप्थ निकाल लेते हैं कट ऑफ की। डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम कट ऑफ D1, this should be equal to 1/3 of upstream water depth plus 0.6 मीटर। ओके, तो 1/3 और अपस्ट्रीम डेप्थ है वाटर की 2.5 प्लस 0.6, तो ये हो गया 1.43 मीटर। ओके, तो हम लोग इसको एडॉप्ट कर लेते हैं थोड़ा राउंड फिगर्स में। D1 इक्वल टू 1.50 मीटर। ओके, एंड विड्थ ऑफ कट ऑफ 0.5 मीटर। ओके, तो ये अपस्ट्रीम का हो गया। डाउन स्ट्रीम का देखें हम, डेप्थ ऑफ डाउन स्ट्रीम कट ऑफ। ठीक है, तो D2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए किसका, डाउन स्ट्रीम वाटर डेप्थ का प्लस 0.6 मीटर। तो ये हो गया 1/2 इंटू 2.5 प्लस 0.6 यानी 1.85 मीटर। ठीक है, तो हम भी इसको फिर थोड़ा बढ़ा के एडॉप्ट कर लेते हैं। एडॉप्ट D2 इक्वल टू 2 मीटर एंड विड्थ ऑफ कट ऑफ 0.5 मीटर। नाउ वर्स्ट केस जो होगा अंडर सीपेज का, वो कब होगा, जब पेरेंट चैनल के अपस्ट्रीम में फुल सप्लाई लेवल मेंटेन किया जाएगा और डाउन स्ट्रीम साइड में कोई भी वाटर नहीं होगा। ओके, तो उस केस के लिए हमें मैक्सिमम स्टैटिक हेड फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग वर्स्ट पहले केस कर दें डिसाइड। वर्स्ट केस ऑफ अंडर सीपेज का है या फिर अपलिफ्ट। ओके, पेज will happen when
FSL is maintained on upstream side of the parent channel. And no water to its डाउनस्ट्रीम साइड। ये सबसे वर्स्ट केस होगा। तो उस केस के लिए मैक्सिमम स्टैटिक हेड, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? HS will be equal to upstream full supply level माइनस डाउनस्ट्रीम फ्लो लेवल, यानी कोई पानी ही नहीं है बिल्कुल डाउनस्ट्रीम में। तो ये वर्स्ट केस होगा जब अपस्ट्रीम फुल सप्लाई लेवल पे रहे और डाउनस्ट्रीम में कोई वाटर नहीं हो बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया 218.10 और डाउनस्ट्रीम फ्लो लेवल कितना हो जाएगा? 215.40, ये हमने फाइंड आउट किया था। तो ये हो गया कितना? 2.70 मीटर, यानी मैक्सिमम स्टैटिक हेड जो है वो 2.7 मीटर। अब इसके लिए हम एग्जिट ग्रेडियंट क्राइटेरिया में जाके देखें तो G इक्वल टू होता है 1/पाई अंडर रूट लैम्डा HS बाय डाउनस्ट्रीम साइड में हमारा पाई डेप्थ है, ओके। तो G हमारे पास गिवन है 1/पाई अंडर रूट लैम्डा HS 2.70 D2 2, ठीक है। इससे क्या मिला? पाई लैम्डा इज इक्वल टू, थोड़ा कैलकुलेशन कर लें, 2.70 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, ओके, यानी 6.75 डिवाइडेड बाय पाई। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो लैम्डा हमें मिल जाएगा 4.62, ओके, लैम्डा मिल जाएगा 4.62। तो अल्फा अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो अल्फा कितना हो जाएगा? तो लैम्डा इक्वल टू होता है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, यही होता है, ओके, डिवाइडेड बाय 2, यानी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2, ओके। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल टू हमें मिल जाएगा 8, ओके, अप्रोक्सीमेटली 8, ठीक है। नाउ अल्फा इक्वल टू 8 हो गया, तो ये अल्फा इक्वल टू होता है क्या? B बाय D2, अल्फा इज इक्वल टू B बाय D2, देयरफॉर B इक्वल टू 8 इंटू D2, यानी 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 मीटर। तो ये जो फ्लोर की लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए?
16 मीटर। ओके, तो इसका 2/3 प्रोवाइड करना है हमें डाउन स्ट्रीम फ्लोर के लिए। ठीक है, तो 2/3 of this length इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 16 यानी 10.6 मीटर, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 4.75 मीटर एज कैलकुलेटेड। ठीक है, has to be provided as downstream floor। ओके, तो टोटल जो 16 मीटर लेंथ है वो कैसे प्रोवाइड होगा, हेंस the total length of 16 meter will be provided as follows। ठीक है, तो पहला क्या होगा, डाउन स्ट्रीम फ्लोर लेंथ हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, कितना, 10.6 मीटर। ठीक है, फिर हमें डाउन स्ट्रीम ग्लेसिस प्रोवाइड करना होता है, जो क्रेस्ट होता है उसको डाउन स्ट्रीम बेड से मिलाना होता है 2:1 स्लोप से। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ चाहिए, डाउन स्ट्रीम ग्लेसिस लेंथ विथ 2:1 स्लोप, तो कितना हो जाएगा ये, 215.6 0 minus 215.40 अराउंड 0.40 मीटर जाएगा ग्लेसिस में। ओके, ठीक, एंड बचा हुआ पोर्शन रह गया वो अपस्ट्रीम में प्रोवाइड कराएंगे। बैलेंस लेंथ still be provided अपस्ट्रीम। तो ये हो गया 11 और इधर ये 5 मीटर, टोटल हो गया 16 मीटर। तो इस तरह से ये हमारा लेंथ का हो गया। नाउ अब हम लोग प्रेशर कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, प्रेशर कैलकुलेशन के बेस पे फिर ये थिकनेस डिसाइड की जाएगी, कहाँ पे फ्लोर की थिकनेस कितनी होगी। ठीक है, तो ये हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, इसी का ये इम्परवियस का कंटिन्यू हम लोग करेंगे। ठीक है, इसी स्टेप को कंटिन्यू करेंगे, टू बी कंटिन्यू।